हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी फुल मून। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो फुल मून है, मैं आशा करती हूँ आपके जीवन में सभी प्रकार के इमोशनल बैगेजेस को ले जाए, आपको एक न्यू लाइफ दे, आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट हो, आप अपग्रेडेड फील करें अपनी लाइफ में। तो एज आई सेड कि मैं फुल मून की रीडिंग करूँगी। तो सुबह में मैंने सोचा कि मैं करूँ, बट आई वॉज़ नॉट रेडी मेंटली, मेरी एनर्जी रेडी नहीं थी। बट अभी आई एम फीलिंग ओके। सो मैंने ये सोचा कि अभी मैं फुल मून की एनर्जी देखती हूँ, क्या है फुल मून की एनर्जी और क्या क्या यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस के कार्ड है, जिसमें कुछ नहीं कि मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है, फेमिनिन्स की क्या है। आई वॉज गाइडेड टू डू दिस काइंड ऑफ रीडिंग ओनली। ओके। तो मैंने कार्ड चैनल किए हैं और मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिला है, मैं बेसिकली कुछ मैसेज बताना चाहती हूँ जो रीडिंग के पहले मुझे गाइड हुई थी, जब मैं कार्ड्स को पुल कर रही थी, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी, इमोशनल बैलेंसिंग, फाइनेंशियल सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड इमोशनल बैगेज क्लियरिंग लॉट्स ऑफ पीपल ऑल्सो। हाँ, तो ये जो कार्ड है, ये आई कैन सी क्लियरली, जो ये कार्ड निकल के आया है, हम सभी कलेक्टिव ट्विंस के लिए, नॉट ओनली कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ही है, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ही है। तो मैं इन कार्ड्स के थ्रू भी मैसेजेस पिक करके मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। बट मैम, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग ही करती हूँ। तो अगर आप कोई भी लोग मेरे से इंटरेस्टेड है रीडिंग कराने के लिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो आप मैं आपको एक मेल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है, फिर रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने ट्विन कम्युनिटी में ही, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा शायद, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी। तो मैंने जो भी कार्ड निकाले हैं, मुझे जो फर्स्ट कार्ड मिला है, जो स्पिरिट्स मुझे कह रही है कि अब वो, बिकॉज जो फर्स्ट के 2-3 कार्ड हैं, जो मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली दे रहे हैं कि आपको आपकी इमोशनल बैगेजेस से और लोअर एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। कुछ ट्विंस की लाइफ में ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि आपको आपकी इमोशनल बैगेजेस से बाहर निकलना पड़ेगा। आपकी कुछ सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते हो, आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस स्टेट में नहीं हो फ़िलहाल, राइट। तो उस चीज़ को रिलीज़ करने का बहुत अच्छा समय है ये फुल मून, जहाँ पर आप अपने कॉन्शियसनेस को रेज करते हुए आप प्लीज़ एक बार बैठ कर के देखिए, इंस्ट्रोस्पेक्ट करिए अपने साथ, और एस्ट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कहाँ पर ऐसे सिचुएशन बने हुए थे, कहाँ पर ऐसी आप अपने हार्ट चक्रा में ऐसे कुछ पेन और वुंड लेकर घूम रहे हैं, जो आपको लाइफ में आपकी आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर जो आपकी एनर्जी को इन्हेंस होने नहीं दे रही है लाइफ में। और ये आई थिंक स्ट्रांगली एक मैसेज ये भी है कि ये फुल मून, ये ज़रूर क्लियर होगा आपका ये जो इमोशनल बैगेजेस है। डेफिनेटली यू विल गोइंग टू बी पर्ज एंड क्लेंस ऑल्सो। आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि किसी की भी ट्विन में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई आपको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी है, तो प्लीज़ काइंडली ब्लेस देम, बिकॉज वो लोग भी आपकी मदद कर रहे हैं आपके जर्नी में, आपको आगे ले जाने के लिए, कुछ कर्मास क्लियर करके कुछ समय के लिए आपकी उन लोअर एनर्जीज़ में जो भी आपका ट्विन है या फिर आप हैं, उसमें आपको सपोर्ट कर कर, आपको ट्रिगर करके ही सपोर्ट कर, कुछ लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं हमें इस जर्नी में, कुछ लोग डायरेक्टली कर रहे होते हैं। तो काइंडली वो जो जेलस की एनर्जी उसको रिलीज़ करना है, और
प्लीज़ पे अटेंशन, दीज बोथ कार्ड्स आर सेइंग मी कि आपको इन इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ करना ही पड़ेगा अनटिल और अनलेस, और ये फुल मून आपसे करवा के रहेगा, करना ही पड़ेगा इज़ नॉट द ऑप्शन, करवा के ही रहेगा ये फुल मून आपसे। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली चेंजेस आने वाले हैं बिकॉज जो अगला कप है वो 10 ऑफ कप्स का है, यू नो, क्योंकि जैसे ही ये इमोशनल बैगेजेस हमारे ख़त्म होंगे, जैसे ही हम इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, हम बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को पर्ज कर लेंगे, इस चीज़ को क्लेंस कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो जो हमारे लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी, प्रेजेंस आएगा कि ओके दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ पर मुझे रहना है, और इमोशनली बैलेंस आएगी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे साथ एक पैटर्न, क्योंकि हम एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे होते, जब तक हम उस लेसन को ना लर्न करें तो वो पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होगा। और मैं यहाँ पर कुछ ट्विंस की लाइफ में एनर्जी शिफ्ट भी देख रही हूँ, जिन्होंने भी ये स्ट्रांगली पर्ज किया है, इमोशनल बैगेजेस को क्लेंस किया है और अपनी लाइफ में कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है, उनकी लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जी शिफ्टिंग हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ एकदम आपको प्रॉपरली बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये हो सकता है कि आप इमोशनली बैलेंस होने जा रहे हैं, ये बोथ मैस्कुलिन फेमिनिन्स के लिए, क्योंकि अभी जो ये जैसे मैंने इसके पहले मैंने आपको जो मैसेजेस दिया था कि आपको आपकी जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी अदर एनर्जीज़ हैं जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प करे, बेसिकली हम किसी को यहाँ पे एनर्जी के टर्म पर वो कर रहे हैं, यहाँ पर किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। कार्मिक, सोलमेट, टोटल फ्लेम, ये एनर्जी का एक पैटर्न है, रिलेशनशिप का एक लेवल है। यू नीड टू फॉरगिव देम, तभी हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और अपने इनर यूनियन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इनर यूनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में अटेन करना। हमारा इनर यूनियन ही हमें डिवाइन यूनियन की ओर ले जाएगा, फिर हमारा रीयूनियन कराता है। तो इनर यूनियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप इनर यूनियन में आना चाहते हैं, और ये कुछ मैसेजेस यहाँ पे मुझे भी पिक हो रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में विद इन 2 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स भी हो सकता है किसी किसी के लिए, बहुत से इनर यूनियन होने वाले हैं। आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ 5D में यूनाइट होने का मौका मिल सकता है। आप अपने डिवाइन यूनियन में जा सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। आई एम सेइंग 2 और 3 कपल्स, ट्विन फ्लेम कपल आर गोइंग टू बी यूनाइट इन 3D ऑल्सो एंड 5D भी। तो 5D में जो जिनका यूनियन होने वाला है वो काफ़ी स्ट्रांगली अभी यही वो एनर्जीज है जो पर्ज कर रही है और क्लेंस कर रही है, क्योंकि उनको उनके असेंशन के दौर में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड इज़, देखिए आपकी लाइफ में अभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने का मौका मिले। आपके ऊपर अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको बहुत से अबंडेंस, बहुत से ज़्यादा ऐसे चांसेस मिले जहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी। फेमिनाइन्स के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि आपको ऐसा फील होगा कि मेरे अपर चक्रा को तो मैंने बैलेंस कर लिया है, बट लोअर में देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, इसीलिए वो मेरा मैस्कुलिन आउटर ये जो मुझे ट्रिगर कर रहा था वो मेरे लोअर चक्रास की एनर्जी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मुझे ट्रिगर किया था उसने। तो उस चीज़ को पहचानने का मौका आ गया। आई एम सेइंग कि उस चीज़ को अभी आई एम नॉट सेइंग कि हाई टाइम है कि आप इसको हीलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो आपके यूनिवर्स आपको इमोशनल बैगेजेस क्लियर करवा रहे हैं, बट आने वाले समय में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि फेमिनाइन्स को उनके मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट होकर उनके सारे जो लोअर चक्रास है उसको बैलेंस करने का, उसको रिलीज़ करने का, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी अभी भी डिस्टॉर्टेड है, कार्मिक वाली है, तो उसको डिवाइन में चेंज करने के लिए आपको अपने इनर मैस्कुलिन को डिवाइन में चेंज करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ मौका मिल सकती है विद इन आफ्टर 8 पोर्टल। आई एम गेटिंग द मैसेज। नेक्स्ट इज, हाँ यहाँ पर मैं कुछ देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ फेमिनिन्स हैं वो अपने सोल फैमिली से मिल सकती हैं।
सोल फैमिली से मिलने का मौका मिल सकता है, उन्हें कुछ इन्होंने जॉय करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि आफ्टर पर्जिंग डिवाइन हमें कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ हमारे लाइफ में एक अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट होती है, राइट। तो ये जो क्लेंजिंग है डेफिनेटली आपको इमोशनल बैलेंसिंग दे रहा है, बट आने वाले समय में आपको मैस्कुलिन एनर्जी को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। बट यहाँ पर उसके पहले आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज ये है आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे अपने इस इमोशनल बैलेंसिंग को, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट करना सीखा है। यहाँ पे आई एम गेटिंग दैट मैसेज, आपने यहाँ पे बाउंड्रीज सेट करना सीखा है अपने से, अपने टॉक्सिक पीपल जो भी है हु आर अराउंड यू एंड ऑल्सो फ्रॉम कार्मिक पर्सन। इन एक मैसेज और भी है कि यहाँ पर ना कुछ फेमिनिन्स हैं जो अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रही हैं, उन्होंने अपनी इनर यूनियन को भी अचीव कर लिया है। तो यूनिवर्स की ओर से आपके लिए सिर्फ एक यही गाइडेंस हो सकती है कि आप अपने साइड्स को बैलेंस रखें, दोनों साइड को बैलेंस रखें। ओवर मैस्कुलिनिटी में नहीं जाने की ज़रूरत है, यू हैव टू बैलेंस योर बोथ साइड। एंड डेफिनेटली आपकी जो सोल फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आपको आपके सोल पर्पस में, और आपको रियलाइज़ करा एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर यू विल फील लाइक यस फाइनली आई डिड दिस। तो यूनिवर्स की ओर से मैसेज ये भी है कि कुछ फेमिनाइंस रेडी हो चुकी हैं अपने सोल पर्पस के लिए, एक हायर असेंशन पे जाने के लिए, यूनिवर्स को सर्व करने के लिए। तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट कार्ड है यूनिवर्स की ओर से एक मैसेज के तौर पे कुछ फेमिनिन्स को आई थिंक जब भी मैंने फेमिनिन्स के लिए जो भी ये निकाला है, कार्ड निकाला है कि क्या एनर्जीज है, तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आजकल फेमिनिन्स के साथ, और मैस्कुलिन के लिए कप्स की एनर्जी आ रही है, तो ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ये आई थिंक ये फेमिनिन्स के लिए है कि उनको एक बार फिर से मौका मिल रहा है, उनको डिवाइन उनको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको ब्लेस कर रहे हैं कि उनको पेंटिकल्स उन्हें बहुत सारे उनके 3D में उनको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, उनको कुछ मनी मिल सकती है, उनको कोई जॉब ऑफर हो सकता है, उनको लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो ख़त्म हो सकते हैं। अलॉन्ग विथ वो एक बहुत बैलेंस की स्टेट में अटेन होकर अट्रैक्ट कर रही हैं मनी को, अट्रैक्ट कर रही हैं उस अबंडेंस की, फेमिनाइन्स अट्रैक्ट कर रही हैं उस अबंडेंस की स्टेट को, क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ देयर रूट चक्रा प्रॉब्लम कि उनको फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस होता है फेमिनिन्स को उनकी लाइफ में। तो अब ऐसा समय आ चुका है कि उनको यूनिवर्स उनके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने वाले हैं। ये मैं ना पिछले 1 मंथ से चैनल कर रही हूँ और फाइनली ये मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत सी फेमिनिन्स की लाइफ में, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज ऑफ सॉर्ट्स एंड सबसे पहला मैसेज है ना कि आपको डिवाइन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है लाइफ में। आपको जैसे हम एक फेमिनिन्स का एक आई थिंक सबसे बिगेस्ट इशू होता है कि वो इंसानों पर डिपेंडेंट होती हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनकी मदद कर देगा, कोई उनको संभाल लेगा, कोई उनकी चीज़ों को हम समझ सकेगा, बट दे आर टोटली रॉन्ग। तो ये एक ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है फेमिनिन्स की लाइफ में जहाँ पर वो अपने डिवाइन के साथ एक मर्जिंग को फील कर सकते हैं, डिवाइन के साथ डिवाइन भी उन्हें ऐसा कुछ विजडम दे सकते हैं और एक रियलाइजेशन दे सकते हैं फेमिनाइन्स को, जहाँ पर उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मुझे डिवाइन के आगे सरेंडर करने के अलावा मेरे पास कोई इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं मिल सकता। और यही एक अल्टीमेट ट्रुथ है कि फेमिनाइन हैज़ टू सरेंडर टू डिवाइन एंड मैस्कुलिन हैज़ टू सरेंडर टू हिज फेमिनाइन। तो ये जो चीज़ है ना, यही फेमिनाइन को इनके अबंडेंस क्यों लगे, क्योंकि डिवाइन से मर्ज होते ही हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, राइट। और अलॉन्ग विद आई एम सीइंग समवन इज़ हियर ऑल्सो फेमिनिन्स की लाइफ में, या फिर मैं मैस्कुलिन्स की लाइफ में देख सकती हूँ कि कुछ चेंजेस आ रहा है। अभी जो एनर्जी शिफ्ट है बहुत स्ट्रांगली हो रही है, क्योंकि ये जो जर्नी है
ट्विन फ्लेम जर्नी ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको इतना बैलेंस कर देगी एक समय के बाद कि आपको ट्रिगर होगा ही नहीं। तो वो जो विज़डम है, वो विज़डम, वो ज्ञान, वो उस ज्ञान की प्राप्ति हो रही। ज्ञान हम में होता है, हम डीप विदिन जानते हैं कि सभी सोल हमारे किसी न किसी जन्म के साथी थे, कुछ उनसे कर्म किया है उनके साथ मिलके, उसका अच्छा बुरा परिणाम हमें मिल रहा है। बट वो एक्सेप्टेंस आ रही है, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। और ये ज़्यादा एक्सेप्टेंस फेमिनाइन्स में मुझे दिखाई दे रही है, और मैस्कुलिन में इस बात का एक्सेप्टेंस मुझे दिख रहा है कि वो समझ चुके हैं कि फेमिनाइन्स ही उनकी लाइफ में फेमिनाइन्स ही उनकी नैया को पार लगा सकती है। उनको सरेंडर्ड करना ही पड़ेगा, उस एनर्जी से वो बच नहीं सकते हैं। और ये डिवाइन का इंटरवेंशन से भी हो रहा है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। नेक्स्ट इज़ द जस्टिस कार्ड। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कार्ड। देखो जस्टिस हर ट्विंस के टर्म में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जस्टिस किस तरीके का होगा ये डिपेंड करता है कि आपने किस डिवाइन आपको किस प्रकार की जस्टिस सिस्टम देना चाहते हैं। किसी को इमोशनली जस्टिस मिल सकता है, किसी को उसकी एनर्जेटिक फील्ड में बैलेंस करने की जस्टिस मिल सकती है। कुछ लोग अपने पुराने हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, जो भी उनके एनर्जी फील्ड कार्मिक एनर्जीज में थी उसको छोड़ सकते हैं। बट जस्टिस है यहाँ पे, सबके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस हो सकता है। बट मेजॉरिटी जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, फेमिनाइन्स को उनके लाइफ में डीएनए अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसके थ्रू वो अपने सारे लोअर एनर्जीज जो उनके अराउंड थी वो कभी ना कभी उसको इंटरटेन किया करती थी, और कभी ना कभी सोचती थी कि अगर ये ना रहे तो आई बी अलोन एंड क्या होगा मेरा। तो वो स्ट्रेंथ आ रहा है फेमिनाइन्स में, और वो वही जस्टिस है उनके लिए। क्योंकि फेमिनाइन्स को पता चलना चाहिए कि आप ये जो डिवाइन ही आपकी लाइफ में सबसे पहले हैं, और आपकी लाइफ में डिवाइन ही आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं, जो भी जिस भी चक्रव्यूह में आप फंसी हुई हैं। नेक्स्ट इज़ द हाई प्रिस्टेस। दिस इज़ द कार्ड वेयर द आई थिंक आई एम सीइंग दिस इज़ फॉर फेमिनिन्स। ये एक मैसेज है यूनिवर्स के लिए कि फेमिनिन्स आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में अब आ चुकी हैं, जहाँ पर यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट शो एनीथिंग, राइट। और आपके अंदर कुछ हीलिंग पावर भी एक्टिवेट हो सकती है फेमिनिन्स। जैसे बहुत से फेमिनिन्स हीलर होती हैं, तो आपकी जो हीलिंग की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वोक होगी राइट नाउ। आप एंजल्स के टच में आ सकते हैं, एंजलिक प्रेजेंस में रह सकती हैं आप। डिवाइन के कुछ लोगों को उनके ईस्ट के दर्शन हो सकते हैं, कुछ लोगों को लाइफ में बहुत स्ट्रांगली अपने मैस्कुलिन, आई एम ऑल्सो सेइंग कि यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड दोनों बैलेंस होगा, और ये बोथ ट्विन में हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मैस्कुलिन्स को लेसन्स मिले हैं और फेमिनिन्स अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं राइट नाउ, ये जो बैलेंसिंग है ये दोनों में आ रही है। तो ये था यूनिवर्स की ओर से मैसेज इस फुल मून पे आपकी लाइफ में। अगर आपको जो भी रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ काइंडली क्लेम इट। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, और तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ मैसेजेस आप सभी के लिए इसमें ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सरेंडर टू योर डिवाइन, सरेंडर टू योर सेल्फ, सरेंडर टू योर जर्नी, सरेंडर टू योर ट्विन। एंड आप प्रेम हैं, आपको अंततः प्रेम ही बनना है। तो आप इस चीज़ को समझने में आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएं या फिर जितना समय लेके समझें, ये आपकी जर्नी पर निर्भर करता है। लेकिन अंततः आप प्रेम ही हैं, और आपको प्रेम ही बनना है, और प्रेम में ही विलीन हो जाना है। तो ये जर्नी आपको यही चीज़ सिखाती है कि आपको अपने आप में कैसे प्रेम की उत्पत्ति करनी है, प्रेम कैसे बांटना है, अपने ट्रू सेल्फ को कैसे पहचानना है। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट फ्रॉम माई साइड।